हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कीमोथेरेपी के बारे में। ओके, अब हम देखते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी। जिसमें कीमोथेरेपी वर्ड यूज़ हुआ है, इसे अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो सबसे पहला थेरेपी मीन्स क्या होता है कि इलाज की पद्धति या इलाज का तरीका, किस किस प्रोसेस से हम पेशेंट को उसे किस तरह का इलाज प्रोवाइड करते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं, इसे हम थेरेपी बोलते हैं। और कीमो मीन्स केमिकल। जनरल हम बेसिकली फार्मेसी में जो भी केमिकल यूज़ करते हैं, अगर उस केमिकल का यूज़ हम किसी थेरेपी में यूज़ करने लगे तो इसे हम कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है। और प्रिंसिपल कब, कैसे, क्यों, कहाँ, किस पेशेंट को देना है और कैसा एंटीबायोटिक देना है, ये हम जानेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी में। ठीक है। अब हम इसका सिंपली रूप में डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है। कीमोथेरेपी इज़ अ वन टाइप ऑफ प्रोसीजर। कीमोथेरेपी क्या है? एक वन टाइप ऑफ प्रोसीजर है। ठीक है। जिसमें हम केमिकल एजेंट का यूज़ करते हैं, जो बेसिकली जनरल फार्मेसी में यूज़ होते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। ठीक है। और ये क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पर्टिकुलर होस्ट के, किसी पर्टिकुलर होस्ट के बॉडी सेल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, इरेडिकेट कर देता है। ठीक है। और यही इसका पर्पस होता है केमिकल एजेंट का। ओके, सिंपली हम देखें इसका डेफिनेशन अगर तो यूज़ ऑफ केमिकल डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो केमिकल्स होते हैं वे यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नाश करने के लिए या उनके ग्रोथ को रोकने के लिए। ठीक है। ये नॉर्मल हम देख सकते हैं बैक्टीरिया, फंगस या वायरस। ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या होता है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग कहीं पे भी ये ग्रोथ करने लगते हैं। फंगस भी इसी तरीके के होते हैं। लेकिन जो वायरस होते हैं, वायरस क्या होता है कि इसको ग्रोथ करने के लिए पर्टिकुलर होस्ट की नीड होती है सर्वाइव करने के लिए। बिना होस्ट के ये सर्वाइव नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर ये हमारे शरीर में प्रेजेंट है या बॉडी में प्रेजेंट है तो ये हमारे हेल्थ के लिए तो गुड नहीं है, लेकिन ये हमारे बॉडी में ही सर्वाइव करेंगे। और इस अगर हमारे बॉडी में सर्वाइव कर रहे हैं तो मैं इसके होस्ट होता है। ठीक है। जिसके बॉडी में ये प्रेजेंट है वो होस्ट होता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस इसे बोल सकते हैं। ठीक है, वायरस को। तो हमें जो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते समय बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जो हमारे होस्ट होते हैं, जो होस्ट के सेल्स हैं, उनको ये ज़्यादा डिस्ट्रॉय या अफेक्ट नहीं करे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं ये उनको डिस्ट्रॉय करे, उनको ख़त्म करें। ठीक है। इस तरह से हम कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं हम सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अगर हमारे या पेशेंट के, ठीक है, बॉडी में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ओके, तो हम ऐसे तो सिंपली बैठे बैठे तो पता लगा नहीं सकते कि उसे किस तरह का माइक्रोबियल इन्फेक्शन है। ओके, तो हम पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे बॉडी से या पेशेंट के बॉडी से क्या करेंगे, फ्लूइड का सैंपल लेंगे। ठीक है। तो इसमें हम क्या फ्लूइड का सैंपल ले सकते हैं, स्पूटम टेस्ट कर सकते हैं, स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं या ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके थ्रू हम सैंपल कलेक्ट करके हम किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। ओके, अगर इसके बाद अगर हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं तो ठीक है, हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप में इस सैंपल को अगर हम सीन करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे क्या करते हैं, स्कैरिंग एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है। वे जो लाइट है वो लाइट को डायलेट कर देंगे, उसके आउट हो जाएंगे, पास आउट कर देंगे। ओके, तो इससे हमें पता नहीं लगा सकते कि वो किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन है या किस तरह का माइक्रोबियल एजेंट है। अगर वे उसका सही तरीके से पता नहीं लगाए और अगर हम गलत ड्रग या गलत ट्रीटमेंट कर सकते तो हम कितना भी खा ले, वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रीट नहीं कर सकते, वे माइक्रोबियल इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो सकता। ठीक है। हम इसको ट्रीट करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, ग्राम
स्टैनिंग मेथड यूज़ करेंगे। हम इसमें बहुत सारे स्टैनिंग टेक्निक्स होते हैं, सिंपल स्टैनिंग, डिफरेंशियल स्टैनिंग, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, ग्राम स्टैनिंग यूज़ करते हैं ताकि हम जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसका हम पता लगा सकें। ग्राम स्टैनिंग में हम क्या करते हैं, एक सॉलिड सैंपल लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ओके, और हम इसे क्या करते हैं, क्लीन स्टेरलाइट ग्लास में इसे पुट करते हैं। आफ्टर पुट करने के बाद हम इसमें क्रिस्टल वॉयलेट जो कलर होते हैं या प्राइमरी स्टेन होता है, इसे हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और इसे अप्लाई करने के बाद जो ग्राम आयोडीन एथेनॉल होता है, इससे हम इसको वॉश आउट करते हैं। वॉश आउट करने के बाद क्या होता है, जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं ये रिटेन होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या वायरस है, ठीक है। और अगर ये परमानेंट हो जाते हैं तो इसे हम क्या करते हैं, सेकेंडरी कलर जो सेफ्रानिन है इसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब सेफ्रानिन को अप्लाई करने के बाद आफ्टर फिर से डिस्टिल वाटर मतलब ग्राम आयोडीन या एथेनॉल से वॉश आउट करते हैं। आफ्टर वॉश आउट क्या करते हैं, अगर ये पिंक या येलोइश कलर का ये शो होता है या रेड कलर का, ठीक है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के अंदर हम सीन करते हैं और हम पता लगाते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं एंटी माइक्रोबियल सस्पेक्टिबिलिटी, ओके। तो जो हम पेशेंट को जो भी हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं वो एंटीबायोटिक कितना इफ़ेक्टिव है, वे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उनको किल करेगा या नहीं करेगा, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो है, सबसे पहला स्टैटिक मतलब मीन्स क्या होता है कि जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को अगर कंट्रोल करता है तो इसे हम स्टैटिक बोलते हैं। और सिडाल मीन्स होता है कि किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर जो हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं वे अगर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह ख़त्म कर देता है या किल कर देता है तो इसे हम सिडाल बोलते हैं, बैक्टीरिया सिडाल बोल सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। थर्ड पॉइंट में हम आते हैं MIC। MIC का फुल फॉर्म होता है मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन, ओके। तो जो हम ड्रग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को या एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं उसका मिनिमम कंसंट्रेशन कितना है, कितना हम उनको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करें, मिनिमम में ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम कितना एंटीबायोटिक दें कि वे जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि ज़्यादा हम डोज ना दे सकें, ठीक है। तो ये मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कप प्लेट मेथड, ओके। तो कप प्लेट मेथड में हम क्या करते हैं, एक पैट्री डिश लेते हैं, ये एक पैट्री डिश है, ओके। और इसमें हम क्या करेंगे, जो ये एक मीडिया हो गया, ओके। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके चारों तरफ क्या करेंगे, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। आफ्टर स्प्रेड करने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें हम क्या करते हैं, एक यूटेंसिस लेते हैं जिसमें बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते हैं, वे एकदम स्टेरिलाइज्ड होते हैं, ओके। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, वे इस तरह से कुछ होते हैं और इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम यहाँ बीचों बीच में इसे फिल्ड करते हैं, ओके। और इसमें फिल्ड करने के बाद इसमें हम क्या पुट करते हैं, जो हमारे एंटीबायोटिक सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, हम इसे हम पुट करते हैं। पुट करने के बाद हम सब कुछ टाइम बाद इसे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं या सीन करते हैं। सीन करने में क्या होता है कि जो इसके चारों तरफ के जो एरिया होते हैं, सराउंडिंग कुछ एरिया होते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वे वहाँ से हट जाते हैं या किल हो जाते हैं, वहाँ पे एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जोन ऑफ इनहेबिशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो एंटीबायोटिक होते हैं वे कितना सस्पेक्टिबल है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, कितने एरिया तक वो किल कर सकता है, यह हम पता लगाते हैं कप प्लेट मेथड से, ओके।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन। साइट ऑफ इन्फेक्शन मीन्स क्या होता है कि जिस साइट पे इन्फेक्शन हमारे बॉडी में कॉज हुआ है, ओके, तो कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है जो वहाँ तक हमारे जो एंटीबायोटिक्स है उसको पहुँचने में रोकेगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं वे हमारे जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको पहुँचने में रोकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई भी ड्रग लेते हैं ओरल रूट से या पेरेंटल रूट से, तो वे ज़रूरी है कि हमारे जो जिस साइट पे इन्फेक्शन है उस साइट पे जाके वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ कर रहे हैं उनको इनहिबिट करे, उनको रोके या किल करे। तो इसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या क्या उस ड्रग की एंटीबायोटिक की क्वालिटी होनी चाहिए वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, लिक्विड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो जो हमारे ड्रग्स होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं वो हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी का होना चाहिए, जिससे कि वे हमारे ब्लड में अच्छी तरीके से जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें मिक्स होकर हमारे बॉडी के उस पार्ट पे पहुँचे जिस साइड पे इन्फेक्शन कॉज है, और वहाँ को जाके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करें, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अगर हमारा जो एंटीबायोटिक्स है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वे बहुत ज़्यादा अगर हाई होगा तो उनको हमारे बॉडी में सर्वाइव करने में या उनको उस साइड पे पहुंचने में जिस साइड पे इन्फेक्शन है उनको बहुत सारे रुकावटें होंगी, ठीक है। तो वे पहुंच नहीं पाएंगे और वे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाएंगे हम इन्फेक्शन को, ओके। थर्ड हम देखते हैं प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। तो जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं अगर वो हाईली प्रोटीन बाइंडिंग करते हैं हमारे बॉडी जो हमारे प्रोटीन सेल्स होते हैं उनसे, तो वे बाइंडिंग कर लेंगे और उस साइड पे जिस साइड पे इन्फेक्शन है वे वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो हमें ये देखना है कि जो हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को वे हाई प्रोटीन बाइंडिंग या हाई मॉलिक्यूलर वेट का नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं पेशेंट फैक्टर, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर है जो पेशेंट के जो एंटीबायोटिक्स है या जो एंटीबायोटिक्स है वे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क करें बॉडी में, ओके। तो सबसे पहला हम देखते हैं इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प कर सकें। अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में बहुत टाइम लेंगे, ओके। रीनल डिसफंक्शन की अगर हम बात करें तो जो हमारे ड्रग देते हैं पेशेंट को वे हमारे ब्लड में होते हैं, ठीक है। तो वे हमारे जो रीनल किडनी के थ्रू जो इसमें मेन पार्ट होता है नेफ्रॉन, उसके थ्रू वे फिल्टर अगर नहीं होंगे सही तरीके से तो वे हमारे ब्लड में ही रहेंगे और वे बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में वहाँ प्रेजेंट होने लगेंगे और वे क्या करेंगे धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो पेशेंट का रीनल फंक्शन जो है वह सही होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं हिपैटिक डिसफंक्शन। हिपैटिक की बात करें तो हिपैटिक मतलब लीवर। अगर लीवर डिसफंक्शन है तो जो हम ड्रग ले रहे हैं वे अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं तो वे सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे, और अगर बिल्कुल भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहे हैं तो भी वे एक्टिव ही नहीं होंगे वे ड्रग, तो वे कुछ भी इफ़ेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा हिपैटिक फंक्शन है या लीवर का जो भी फंक्शन है वे सही होना चाहिए, ओके। पुअर परफ्यूज़न मीन्स क्या होता है कि अगर हमारे किसी पर्टिकुलर पार्ट में इन्फेक्शन कॉज हुआ है, ठीक है, और हम दूसरे साइड पे उस ड्रग प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, ओके, और उस पार्ट से अगर पर्टिकुलर पार्ट तक वो ड्रग नहीं पहुंच रहा है जिस पार्ट पे इन्फेक्शन है तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अगर कोई लेडी
प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो वे कनेक्ट हो जाएंगी उनके फीटस से, ठीक है, तो वे एक कनेक्टिंग बन जाएगा उस बेबी के उसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। तो इस कनेक्शन में अगर कोई भी मदर हाईली लिपिड सॉल्युबल अगर ड्रग ले रही है जो इफेक्टिव करता है उनके फीटस को, ठीक है, तो जो ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं वे ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी अगर कोई लेडी बेबी को फीड करा रही है, ओके, तो जो लिथियम कैटेगरी के जो भी ड्रग होते हैं वे ड्रग क्या करेंगे, हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो ये फीड करते टाइम बेबी में भी चले जाएंगे, ओके, जो बच्चे होते हैं, और ये उनको जाके इफेक्ट करेंगे। तो हमें ये देखना है कि वे ड्रग कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं पेशेंट को, ओके। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो हम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम किस टाइप का ड्रग किस पर्टिकुलर पार्ट में कौन से रूट पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, जिससे कि वो सही तरीके से हमारे जो इन्फेक्शन है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, वे उनको ट्रीट करे, उनको किल करे, उस बैक्टीरिया को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उनके ग्रोथ को रोके, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ओके।